आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड, वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अजमेर के जिला कलेक्टर के साथ मुनक्किद किया इजलास। अजमेर में ज़ायरीन के लिए रोबात की तामीर की इजाजत पर किया तबादला ख्याल। बिहार सुकून कानून साज काउंसिल कविता की आज सालगिरह, पार्टी कारकुनों और मतदाताओं ने कविता को अनोखे अंदाज में दी मुबारकबाद। आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने रियासत के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान ने किया हंगामा राई के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। हिंदुस्तानी जमहूरियत मजबूत और मुतहरिक कसीर जमाती निजाम, बैन पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असेंबली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। सऊदी अरब में ताज़ातरीन एयरलाइन का बहुत जल्द होगा आगाज, सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के जुमरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल होने पर वज़ीर आला KCR ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑस्कर अवार्ड हासिल तमाम तेलुगु वालों के लिए फख्र की बात है, जिसे आलमी फिल्मी सनत का सबसे बावकार अवार्ड समझा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गीत नाटो नाटो में शामिल अल्फाज तेलंगाना की सकाफत, तेलुगु अवाम के जायके, जज्बे और अवामी जिंदगी के तनों की अक्कासी करते हैं। इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर MM किरबानी, कंपोजिशन पार्टनर डायरेक्टर राजामौली, गुलकार राहुल सप्लीगंज, अदाकार रामचरण, जूनियर NTR, कोरियोग्राफर प्रमेर कष्ट और दूसरों को भी वज़ीर आला ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्में इस तरह बन रही हैं जो कि प्रोडक्शन के इक़दार और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हॉलीवुड से कम नहीं है। हैदराबाद की सरजमीन पर रोज बरोज तरक्की करने वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत फैल रही है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड न सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बल्कि तेलुगु, द्राविड़ी जबानों और हिंदुस्तान भर के लिए फख्र का बाइस है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आज का दिन तेलुगु फिल्मों के शायकीन के लिए एक त्यौहार का दिन है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशें रंग लाई है। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और तोसी में ताउन कर रही है। उसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को खुसूसी मराहत दी है जो कोरोना के दौर में मुश्किलात का सामना कर रही थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर अवार्ड के जज्बे के साथ मुस्तकबिल में भी इसी रुझान को जारी रखना चाहिए और मतनू कहानियों और अवामी जिंदगी की अक्कासी करने वाली मजीद फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली अजमेर शरीफ के दौरे पर हैं। आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिला कलेक्टर अजमेर शरीफ अंशदीप और अक्षय गोदरा, कमिश्नर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इजलास तलब किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रोबात की तामीर के लिए इजाजत के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। सलाम, मैं मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना स्टेट होम मिनिस्टर, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग दरगाह शरीफ पर आए, अजमेर शरीफ पर, ख्वाजा गरीबन नवाज की दरगाह पर, और हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हमारी आवाम की तरक्की के लिए यहाँ पर गीड़ा की दुआ की गई है, क्योंकि इस दरगाह से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है। जब हमारी तेलंगाना स्टेट नहीं बनी थी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इस दरगाह पर आकर माथा टेककर दुआ करे थे कि आप हमारी स्टेट बनने में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह ऊपर वाले से दुआ कीजिए खुदा से, ताकि हमारी स्टेट हासिल करने में कामयाबी हासिल हो। तो हमारी स्टेट मिल चुकी है और पहले बहुत तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं। 8 साल पहले हमारी स्टेट में बहुत से मसाइल,
और उनका पावर का बहुत बड़ा मसला था, लैंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला था, नेक्स्टिज्म था, क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, फार्मर सुसाइड किया करते थे, लोगों को पीने का पानी नहीं था। और आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह तेलंगाना स्टेट काम कर रही है। हम घर घर तक मिशन भद्रता के तहत वाटर पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। किसानों के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाएगा। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह के हमरा GMR राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का दौरा किया और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से आजमीन हज की रवानगी और आमद के लिए हज टर्मिनल का मुआयना किया और हज टर्मिनल पर मौसरी इंतजाम के लिए जरूरी तजावीज़ पेश की। इस साल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की खुसूसी दरख्वास्त के साथ GMR की तरफ से हज टर्मिनल पर पहुंचने के दौरान आजमीन हज की सहूलत के लिए कन्वेयर बेल्ट लगाई जाएगी। बाद इस मौके पर एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें भरत कामदार GMR के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अविनाश श्रीवास्तव, ACP CISF JP दत्ता, FRRO सुमित कपूर, GMR ऑपरेशन मैनेजर मूर्ति, GMR रैंप ऑपरेशन गोपाल राक्सा, जनरल मैनेजर राकेश, GMR मैनेजर और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के स्टाफ ने शिरकत की। तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS की रुकन कानून-साज काउंसिल के कविता की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। उनकी सालगिरह का जश्न मनाते हुए मद्दाह और BRS कारकुनान सोशल मीडिया पर मुबारकबादी भेज रहे हैं। उनके मद्दाहों ने अनोखे अंदाज में मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले BRS लीडर चिनुगौड़ ने इख्तराई अंदाज में मुबारकबाद पेश की। अंडमान निकोबार जजायर में खलीज बंगाल के साहिल पर उन्होंने कविता को सालगिरह की मुबारकबाद के बैनर सावेजा किए। उन्होंने समंदर में गोता लगाया और उनके हाथ में बैनर था जिसमें लिखा था कि सालगिरह मुबारक कविता बहन। उनके दीगर साथियों के हाथ में भी इस तरह का बैनर था। इसका वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हल्का असेंबली जुबलीज के इलाके बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख शरीफ ने अपने 300 हामियों के साथ BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। रुकन असेंबली जुबलीज एम गोपीनाथ ने BRS में शामिल होने वाले कांग्रेस कायद शेख शरीफ और उनके साथियों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर बोराबंडा BRS इंचार्ज सिराजुद्दीन, डिवीजन सदर कृष्णा मोहन, विजय सीमा, तन्नू खान के अलावा मुकामी BRS कायदीन ने शिरकत की। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा के मजलिसी रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने रुकन कानून MLC कवायद और ज़वाबित पर अमल करते हुए अपने हल्का असेंबली का अचानक दौरा किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबानगर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और उमर कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस दौरान मकामी अवाम की जानिब से रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार खैर मकदम किया गया और उनकी शॉल पोशी और गुलपोशी की गई। विकाराबाद जिले पुड्डूर मंडल मनेगोड़ा के साकिन सैयद आदिल अहमद, जो कई सालों से अवाम के दरमियान रहते हुए समाजी और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी और अपनी टीम के साथ जिस हद तक मुमकिन हो सके अवाम की मदद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उनकी बेहतर और कद्र खिदमात के पेश नज़र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बहुजन साहित्य अकेडमी की जानिब से मुनक्किदा 6ठे जुनूबी हिंद कॉन्फ्रेंस में तालीम, सेहत और अवामी बहबूद के लिए उनकी लगन के सिलसिले में सैयद आदिल अहमद को उनके बेहतरीन खिदमात पर सेवा रतन नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड सैयद आदिल अहमद को मशहूर गुलकार गदर के हाथों अता किया गया। इस मौके पर सैयद आदिल अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिन्हें उन्होंने कहा कि हम कोई काम छोटा बड़ा समझ कर नहीं करते, बल्कि हमसे अल्लाह अवाम की खिदमत का काम ले रहा है और उनसे पूरे समाजी और फलाही कामों में मेरे दोस्त अहबाब, हमारी पूरी टीम हमेशा आगे रहकर काम करती है। इसमें हम सबकी मेहनत है। उन्होंने कहा कि बहुजन साहित्य अकेडमी वालों ने हमारी खिदमात को देखते हुए हमको इस प्रोग्राम में
कर सेवा रत्न नेशनल अवार्ड से नवाजा है और हमारी पूरी हिम्मत अफजाई की। इससे हमारी पूरी टीम को मजीद अवाम की खिदमत का जज्बा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत अफजाई से हम आगे चलकर और भी बेहतर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सैयद आदिल अहमद को इस अवार्ड के मिलने पर परगी रुकन असम्बली महेश रेड्डी, दीगर सियासी कायदीन और अराकीन और दोस्त अहबाब ने गुलपुशी और शॉलपुशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। MPTC मन्नेगुड़ा BRS पार्टी के सैयद आदिल को सेवा रत्न अवार्ड मिलने पर विकाराबाद, परगी और मन्नेगुड़ा की आवाम में खुशी की लहर देखी गई। जमीयत उलमा जिले विकाराबाद और मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तिराक से बनाए जाने वाले प्राइवेट हेल्थ कार्ड्स की मक्का मस्जिद इंदिरा नगर में तकसीम में आई। हाफिज मोहम्मद रईसुद्दीन, सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिले विकाराबाद की निगरानी इस प्रोग्राम में इंदिरा नगर के 200 खानदानों में हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। इस तकरीब में डॉक्टर हाफिज अब्दुल सलाम, नायब सदर जमीयत उलमा जिले विकाराबाद, मौलाना अजहरुद्दीन कासमी, इंचार्ज समाज सेवा सेंटर तांडूर, अब्दुल गफूर सदर मक्का मस्जिद, अब्दुल वहाब टीचर, भीम सिंह राठौड़ BRS काउंसलर के अलावा दीगर मौजूद थे। बस कंडक्टर ने बस में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के तरूर मंडल मुस्तखिर के बस डिपो में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक तरूर मंडल के कंटाराया पालम इलाके का महेंद्र नामी कंडक्टर ड्यूटी के लिए घर से रवाना हुआ। वो डिपो पहुंचकर सिक्योरिटी दफ्तर में रखे रजिस्टर में दस्तखत करने के बाद डिपो में ठहरी हुई बस के लिए रवाना हुआ। काफी वक्त तक उसके न आने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने वहां पहुंचकर देखा तो वो बस में फांसी से लटका हुआ पाया गया। इस वाक़े के वक्त बस में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने ड्राइवर के कैबिन के करीब ये इंतहाई इक़दाम किया जिसकी वजूहात का फौरी तौर पर पता न चल सका। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए खुदकुशी की वजूहात को मालूम करने की कोशिशों का आगाज कर दिया। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिरियाल, कामारेड्डी, राजन्ना सिरसिल्ला और मेदक के बाद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी दिन रियासत के बाद दीगर मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 16 मार्च को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागूडम, नलगुंडा और महबूबनगर में बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में मौसमी हालात के पेश नजर मुनासिब एहतियात का मशवरा दिया गया है। महकमे ने गरज चमक के साथ बारिश और फसलों को नुकसान का भी इम्कान जाहिर किया और किसानों को मशवरा दिया कि वो मुनासिब इक़दामात करें ताकि बारिश से उनकी फसलों को और मवेशियों को बचाया जा सके। बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन पीर को लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान ने हंगामा किया जिसकी वजह से पार्लियामेंट में कोई कामकाज नहीं हुआ और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। एक बार मुलतवी होने के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई, अपोजिशन जमातों के अरकान ने कुर्सी सदारत के सामने आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जब कांग्रेस सरकार ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाने शुरू किए तो हुक्मरान पार्टी की जानिब से राहुल गांधी माफी मांगो के नारे गूंजने लगे। हंगामाराई के दरमियान जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखकर ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो दोनों तरफ से हंगामाराई तेज हो गई जिसकी वजह से ऐवान में कुछ सुनाई नहीं दिया। अग्रवाल ने अरकान पर जोर दिया कि वो अपनी नशिस्तें संभाल लें, उन तमाम मसाइल पर बहस की जाएगी जिन पर अपोजिशन के अरकान बहस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और बेंच का एहतराम सब पर लाजिम है और किसी भी रुकन को इसकी तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए अरकान अपने नशिस्तों पर जाकर ऐवान की कार्रवाई चलने दें, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामाराई बढ़ गई जिसके बायस उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान में एक मजबूत शराकती जमहूरियत और एक मुतहरिक कसीरुल जमाती निजाम है जहां मुंतखब नुमाइंदों के जरिए शहरियों की उम्मीदों और ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। बिरला ने बैल पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असम्बली में पुरअमन बकाए बाहम और जाम माशरों को फरोग अदम बर्दाश्त के खिलाफ जद्दोजहद के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अरकान को लोकसभा में अपने ख्यालात के इजहार की आजादी है। उन्होंने तमाम आलमी उमूर को पुरअमन और बातचीत के जरिए हल करने वाले हिंदुस्तान के देरीना नुक्ते नजर का इयादा करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने हमेशा माहौलियाती तब्दीली, सिनफी मसावात, पायदार तरक्की और कोविड-19 वबा जैसे मुआसिर आलमी चैलेंजों पर वसी और बामाना बहस और तबादला ख्याल किया है। उन्होंने जोर दिया कि अमन, हम आहंगी और इंसाफ की वकालत करने वाले आलमी इदारे अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम और मुनसिफाना आलमी निजाम के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जैसे आलमी इदारों में तेजी से बदलते हुए आलमी निजाम की हकीकत की अक्कासी करने के लिए बहुत से ममालिक के दरमियान इस्लाहात लाने पर वसी इत्तेफाक राय कायम हुआ है। उसकी बात को जहन में रखते हुए इस अहम मौजू पर सख्त
संजीदा बहस की जरूरत है। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सभी वैश्विक विषयों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा किया जाना चाहिए। हमारी संसद ने भी सामूहिकता के साथ विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, सतत विकास लक्ष्य, कोविड महामारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक सार्थक चर्चा की है। सभापति महोदय, एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण उसी दिशा में संभव है जब वैश्विक संस्थाएं समानता और न्याय पर आधारित हो। यूएन, सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक संस्थाओं में नई परिस्थितियों के अनुसार सुधार लाने की आवश्यकता है। 1 minute, please. विभिन्न देशों की व्यापक सहमति है। हमारा मानना है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर गंभीर बातचीत और ईमानदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार की प्रक्रियाओं को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता, इसलिए हमारे लिए किसी भावी वैश्विक एजेंडा का एक महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की सदारत में बजट इजलास के दूसरे मरले के आगाज से कबल आज कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग हुई, जिसमें इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सोनिया गांधी के अलावा राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस लीडर उदित रंजन चौधरी के साथ पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने हिस्सा लिया। समझा जाता है कि मीटिंग में बजट सेशन के दूसरे मरले के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कबल अजी खड़गे ने कहा कि कांग्रेस एक चौकस अपोजिशन पार्टी होने के नाते हुकूमत से अपनी जिम्मेदारी निभाने और सरकते हुए मसाइल पर बहस का मुतालबा करेगी। जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बहस के लिए हुकूमत पर दबाव भी डाला जाएगा। मुंबई में गर्मी का कहर जारी है, जबकि दफ्तर मौसमियात ने शहरियों को वार्निंग जारी करते हुए एहतियात बरतने का इंतबाह किया और बताया कि मार्च महीने में इस हफ्ते में दूसरी बार दर्ज हरारत 39 से पार हो गया। इसलिए दोपहर में शहर की सड़कें वीरान नजर आई। इतला के मुताबिक दफ्तर मौसमियात ने मुंबई वालों पर जोर दिया कि वो जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जिसमें सड़क को ढांकना शामिल है। मुंबई शहर इतवार को मुल्क का सबसे गर्म तरीन शहर बन गया, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सांता क्रूज ऑब्जर्वेटरी ने ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो कि मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है और 2023 में अब तक शहर का सबसे ज्यादा दिन का दर्ज हरारत भी है। जबकि शहर के कलाबा में IMD की साहिली ऑब्जर्वेटरी में 35.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री ज्यादा था। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है कि मुंबई मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। इससे कबल शहर में 6 मार्च को 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। IMD ने 11 और 12 मार्च को मुंबई में हैट व्यू की वार्निंग जारी की थी, जब हफ्ते के रोज शहर की दोनों मौसमी रसदगाहों में रोजाना ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। हिंदुस्तान ने 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में अपना परचम लहराकर एक नई तारीख रकम की। फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी को अवार्ड मिला। आलमी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड 95वीं अकादमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में जारी है। इस साल ऑस्कर अवार्ड से हिंदुस्तान के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। वहीं दस्तावेजी फिल्म दी एलिफेंट विस्पर्स ने बेहतरीन दस्तावेजी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड में अपना लोहा मनवाकर यह अवार्ड अपने नाम कर लिया। नाटो नाटो गाने को MM किरवानी ने कंपोज किया है और इसे राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने गाया है। इस गाने का मुकाबला टेल इट लाइक ए वुमन के मी अप्लाज टॉप गन म्यूजिक के होल्ड माई हैंड ब्लैक पैंथरो कॉन फॉर एवर के लिफ्ट अप और एवरीथिंग एवरी वरियर ऑल इट विंस के 10 इज अ लाइफ से था, जिसमें नाटो नाटो ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फिल्म RRR एक तेलुगु एक्शन फिल्म है, जिसमें NTR जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन और श्री असरन समेत दीगर फनकारों ने अपने किरदार अदा किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के रखमोमिन इलाके में लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम की एक कमनगाह का पर्दाफाश करके असला और गला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने बयान में कहा कि अनंतनाग पुलिस की तरफ से तैयार करदा एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने हफ्ता और इतवार के दरमियान शब अनंतनाग के रखमोमिन डंगे इलाके के मुहासरे लेकर
तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बयान में कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा की एक कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया और भारी मकदार में असला गोला बारूद बरामद किया गया। बरामदशुदा असला गोला बारूद में 5 आईईडी, पीडीपी के प्रोग्राम शुदा टाइम डिवाइसेस, RCIED के 6 डेटोनेटर्स, 3 पिस्तौल, 5 पिस्तौल मैगजीन, 4 रिमोट कंट्रोल, 13 बैटरियां वगैरह शामिल हैं। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने एक नई कौमी एयरलाइन रियाद एयर शुरू करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने पीर को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मुल्क के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मिल्कियत वाली इस एयरलाइन से नॉन ऑयल GDP में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा और 2 लाख से ज्यादा बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार पैदा होने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया कि नई कौमी एयरलाइन 3 बर्रे आजमों के दरमियान सऊदी अरब के जोग्राफियाई सूरत हाल का फायदा उठाएगी, जिससे रियाद एक आलमी गेटवे बनने के साथ नकलो हमल, तिजारत और सियाहत के लिए एक आलमी मुकाम बन जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड, वजीर आला तेलंगाना KCR ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अजमेर के जिला कलेक्टर के साथ मुनक्किद किया इजलास। अजमेर में जायरीन के लिए रोबात की तामीर की इजाजत पर किया तबादला ख्याल। बिहार में सुकून कानून साज काउंसिल कविता की आज सालगिरह, पार्टी कारकुनों और मतदाताओं ने कविता को अनोखे अंदाज में दी मुबारकबाद। आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने रियासत के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन का रकान ने किया हंगामाराई के 22 लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। हिंदुस्तानी जमहूरियत मजबूत और मुतहर्रिक कसीर जमाती निजाम, बैन पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असेंबली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। सऊदी अरब में ताजा तरीन एयरलाइन का बहुत जल्द होगा आगाज। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने किया ऐलान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।